morningnews.com पर आपका स्वागत है। आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। दोस्तों, आज एक ऐसी बात लेके आ रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा लेकिन आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपको यह भी बताएगा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। एक गांव था, एक गांव की कहानी सुनाता हूं। गांव की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। राई का पहाड़ बन जाना बहुत मामूली बात है और पहाड़ जैसी बात को भी राई जैसी बना देना बहुत छोटी सी बात है। वहाँ सब कुछ संभव है। जहाँ चार लोग मिल जाए वहाँ किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, किसी की इमेज बिगाड़ी जा सकती है, किसी की इमेज बनाई जा सकती है। एक ऐसी मैं छोटी सी सच कहानी आपको बताता हूँ, आपको अच्छी लगेगी, दिल के करीब लगेगी और आप खुद सोचोगे कहीं इस कहानी से हम किसी न किसी रूप में तो जुड़े हुए नहीं हैं। एक गाँव था, उस गाँव के अंदर काफ़ी लोग रहते थे। उस गाँव में नौजवानों की संख्या भी काफ़ी थी। अब नौजवानों की स्थिति होती है कि वो बड़े बुजुर्गों को जो अपने पिता तुल्य उम्र होते हैं उनको छेड़छाड़ करना, उनके साथ में शैतानी करना एक आम आदत सी हो जाती है। तो उनमें से एक लड़का बहुत उद्दंड था। नौजवान था तो जवानी का जोश है, लेकिन उद्दंड था तो खूब कूट कूट के भरी। स्वयं को ये मानता कि मैं सबसे बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अहंकार, कूट कूट के भरा ईगो। वो ये मानता कि वो जो है सही, बाकी सब गलत। तो उन्होंने क्या किया, उस उद्दंडी बालक ने एक बुजुर्ग के बारे में कहने लगे, ये चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। रोज ये बात वो जब भी आता, जब भी जाता, पूरे गांव में बात फैला दी कि वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर। एक दिन गांव में हकीकत में चोरी हो जाती है। पुलिस गांव में पहुंचती है और जब गांव में पुलिस पहुंचती है तो सबसे पूछती है, तो लड़कों से कहती है कैसे चोरी हुई, कहां हुई, कौन ने करी, क्या। तो उन्होंने उस बुजुर्ग का नाम बता दिया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उस बेचारे बुजुर्ग ने कभी चोरी नहीं करी जिंदगी में। उसने किसी के हाथ की कभी चाय तक नहीं पी, कभी अपने काम से अपने धुन में मस्त रहता था। लेकिन किसी को बार बार कह के, बार बार कह के, बार बार कह के उस बुजुर्ग आदमी के लिए चोर का तमगा लगा दिया। जांच हुई, पड़ताल हुई, बुजुर्ग सजा याफ्ता हो गया। अब बुजुर्ग जब छूट के आया तो बुजुर्ग ने गांव में एक पंचायत बुलाई। सरपंच जी बैठे, सारे पंच प्रमुख बैठे, पटेल बैठे, सब बैठे और उनको अपनी सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आपके जो भी मामला हुआ है वो पूरा मामला एक कागज पे लिखो, ठीक है, और उस लड़के का जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया उस घर तक जाइए आप, और उसके घर पे जाके सारे कागजों को जो आपने लिखा है उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए आप। कल फिर सभा होगी तब अपन बैठ के बात करते हैं, देखते हैं न्याय क्या होता है। अगले दिन पंचायत बैठी, ढोल नगाड़े बजे, दूर दूर से गांव के लोग आए, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। एक तरफ वो बुजुर्ग खड़ा था, एक तरफ वो उद्दंडी बालक, अहंकार में डूबा हुआ बालक। अब बात शुरू हुई। पंचों ने उस उद्दंडी बालक से कहा कि तुम्हारे घर के बाहर इसने ले जाके कागज फाड़े थे, तुमने देखे? कि हाँ मैंने देखे। कि तुम जाओ, जाकर उन सारे कागजों को इकट्ठा करके लाओ। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है? वो कागज तो रात को फाड़ के डाले थे, मैंने देखे थे, और रात भर में तो हवा में उड़ के सब चारों तरफ चले गए। वो पंच नहीं माने। उसने कहा जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं मानूंगा। कि नहीं जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। अड़ गया। तुम नहीं लाते तो माफी मांगो बुजुर्ग से। कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी स्थिति में माफी नहीं मांगूंगा मैं। अब पंचायत ने फैसला सुनाया। और पंचायत ने क्या फैसला सुनाया? उस उद्दंडी बालक के लिए कहा कि तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति को चोर चोर कहा, जबकि ये व्यक्ति बुजुर्ग चोर नहीं था, और तुमने इस सारी बात को चारों तरफ आग की तरफ फैला दी कि ये बुजुर्ग चोर है, जबकि सच्चाई तुम भी जानते हो। और तुमने सिर्फ अपने अहंकार और मजाक के कारण इस बुजुर्ग की सारी नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत को दांव पे लगा दिया। ये ठीक वो स्थिति है कि तुम एक कागज जो तुम्हारे घर के बाहर फाड़ के डाले थे, उन कागजों को जब तुम समेट के नहीं ला सकते तो किसी की इज्जत उड़ाने के बाद में वो इज्जत को बना नहीं सकते हो तुम किसी भी कीमत पर। लिहाजा गांव की पंचायत ये तय करती है तुम्हें इससे कृत्य की सजा तो मिलेगी, तुम माफी मांगने को तैयार नहीं हो, अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। 2 साल के लिए तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों बात इतनी सी है,
जब तक कि आप किसी के बारे में पुख्ता नहीं हो, कोई ऐसी बात किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहे। आपकी ज़ुबान बिना हड्डी की ज़ुबान होती है। उस ज़ुबान से जब तीर निकलता है, जब शब्द निकलते हैं, तो वो गोली की रफ्तार भी तेज़ होती है और वो इस तरीके से आपके पूरे सामने वाले के अंदर तक, उसकी आत्मा तक को छिद्र छिद्र कर देती है कि वो लहूलुहान होता है, लेकिन वो लहू दिखता नहीं है किसी को। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया की ओर से कि आप किसी को भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिनके बारे में आप पुख्ता ना हो। जो व्यक्ति है नहीं ऐसा, उसके बारे में इस तरीके की बात नहीं करें। किसी की मान प्रतिष्ठा, इज्जत को आप गिराने की कोशिश नहीं करें। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि किसी दूसरे को तड़पा कर कभी भी खुश होने का सपना दिमाग में नहीं पालें। यदि आप ऐसे करेंगे तो आप उसकी तरह बच जाएंगे, वरना 2 साल के लिए आपको गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग आप पर से भरोसा बंद कर देंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपके साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे, आपके साथ रिश्ता नहीं करना होगा। अब तय आपको करना है कि आपको उस बुजुर्ग जैसा ईमानदार, नेक, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, या उस उद्दंडी जैसा जिसको अहंकार इतना था कि माफ़ी मांगने में भी उसको शर्म आई। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, हम आपके लिए लेके आएंगे हर बार कुछ ऐसा ही एक किस्सा, एक कहानी।